छोटा भाई बड़े भाई से कहता है, भैया आज मेरा जन्मदिन है, मुझे गिफ्ट में क्या दोगे। बड़ा भाई कहता है, छोटे मैं आज कथा सुनाने जा रहा हूँ, वहाँ जो कुछ भी मिलेगा वो सब तुम्हें लाकर दे दूँगा और तुम अपनी धूमधाम से जन्मदिन मनाना। शाम को जब बड़ा भैया वो घर वापस लौटता है तो देखता है कि छोटा भाई मर चुका है। छोटा भाई नहीं, माँ, पापा, दो बहनें और एक भाई ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा था। नमस्कार, मैं सूरज राज आज की जो सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ ये उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है देवरिया। देवरिया से एक तहसील लगती है रुद्रपुर। रुद्रपुर के अंतर्गत एक गांव आता है फतेहपुर, जिसमें दो टोला हैं, एक अभयपुर टोला, एक है लहरा टोला। तो अभयपुर का रहने वाला एक व्यक्ति है प्रेमचंद्र यादव को, जिसको सुबह सूचना मिलती है कि तुम्हारे खेत में जो सागौन है वो गिर पड़ा है। सूचना पाते ही जैसे प्रेमचंद्र यादव अपने खेत पर जाते हैं और अपनी जो बाइक होती है एक घर के सामने खड़ा करते हैं। जिस घर के सामने खड़ा किए थे उस घर का मालिक कहता है कि मेरे घर के सामने बाइक मत खड़ा करो। तो प्रेमचंद्र को थोड़ा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि मैंने बाइक सड़क पर खड़ा की है, यह बाइक मैंने बाइक सड़क पर खड़ा किया है, यह सड़क तुम्हारे बाप की नहीं है। जब बाप पर आती है तो जो व्यक्ति होता है उस घर का मालिक और सत्य प्रकाश दुबे और उसको गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में जो प्रेमचंद्र यादव गया होता है अपना पेड़ देखने सागौन का, उसको कुछ उल्टा सीधा बोल देता है। इतने में प्रेमचंद्र यादव को गुस्सा आ जाता है और सत्य प्रकाश दुबे को एक थप्पड़ मार देता है। थप्पड़ क्या वह उसको पीटना शुरू कर देता है। यह सब अब सत्य प्रकाश दुबे की पत्नी घर में से देख रही होती है। वह घर में से कोई धारदार हथियार, हंसिया वगैरह लेकर आती है अपने बेटियों के साथ और प्रेमचंद्र यादव पर हमला कर देती है और तब तक मारती है प्रेमचंद्र यादव को जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती है। वह चीखता है, चिल्लाता है। उसकी आवाज़ सुनकर कुछ लोग उसको बचाने के लिए आते हैं, मगर अब जो प्रेमचंद्र की पत्नी सत्य प्रकाश दुबे की पत्नी होती है किरण, वो उन लोगों से कहती कि हट जाओ, मत आओ, नहीं तो तुम लोगों को भी मार दूंगी। उसका यह रुद्र रूप देखकर कोई भी उसको बचाने नहीं आता है और सत्य प्रकाश दुबे और उसकी पत्नी किरण ने मिलकर प्रेमचंद्र यादव को इतना मारते हैं कि जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है। इसके बाद जब वह मर जाता है तो यह बात आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है। यह बात होती है लहरा टोला का, जहां सत्य प्रकाश दुबे रहता था, और जो होता है प्रेमचंद्र यादव वो अभयपुर टोला का होता है। तो सत्य प्रकाश के गांव से यह बात जब अभयपुर टोला पहुंचती है प्रेमचंद्र यादव के गांव, तो वहां से कुछ लोग 20-25 लोग चल देते हैं। किसी के हाथ में लाठी होती है, किसी के हाथ में डंडे, तो किसी के हाथ में बंदूकें होती हैं और लहरा टोला के पास चल देते हैं। वे लोग सत्य प्रकाश के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो सत्य प्रकाश के जो घर वाले होते हैं वे भागने की या बचने की तनिक भी कोशिश नहीं करते हैं। जैसे ही प्रेमचंद्र के घर वालों ने सत्य प्रकाश का दरवाज़ा खोला तो सामने सत्य प्रकाश व उसकी पत्नी किरण, बड़ी बेटी सलोनी, बेटा गांधी और छोटी बेटी नंदनी होती है और छोटा बेटा अनमोल मौजूद थे। जो सामने मिला उसे उन्होंने पीटना शुरू कर दिया, लाठी डंडे से पीट रहे थे और वे लोग बचने की कोशिश कर रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। वे बचने की बार बार अपीलें भी कर रहे थे, वे लोग मदद मांग रहे थे, मगर वे 20 से 25 लोग उन्हें इतना मारते हैं कि वे लोग मरणासन अवस्था में आ जाते हैं। तभी वहाँ पर गोलियों की चलने की आवाज़ आती है और सत्य प्रकाश के घर वाले मर जाते हैं। वे लोग प्रेमचंद्र की लाश लेकर चले जाते हैं। वहाँ पर पड़े 6 लोग मर जाते हैं। गांव का कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आता है। कोई खिड़की से झांकता है तो कोई छत पर से देखता है, लेकिन वहां पर सामने आने की किसी की भी हिम्मत नहीं थी। यह बात पूरे गांव में फैल जाती है और पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता है। तभी पुलिस को कंट्रोल रूम में यह पता चलता है कि जो रुद्रपुर तहसील से लहरा टोला लगता है वहाँ पर 6 लोगों की हत्या हो गई है, जिसमें से एक पूर्व जिला पंचायत था प्रेमचंद्र यादव, उसकी भी हत्या हो चुकी है। तो जब यह सूचना अधिकारियों को मिलती है तो वहाँ से तुरंत तत्काल डीएम
एसपी, आईजी, डीआईजी सभी अधिकारी आने लगते हैं। तभी यह बात उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पता चल जाता है। तो वे अपने अधिकारियों से कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके घटनास्थल पर जाएं और जांच करें कि मामला क्या है, और जो उसमें दोषी पाए जाएं उनको उचित से उचित सज़ा दिया जाए। जब अधिकारी पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां 5 लाश थी। एक लाश सत्यप्रकाश दुबे थी जिसकी उम्र 50 वर्ष थी। दूसरी लाश सत्यप्रकाश दुबे की पत्नी किरण की थी जिसकी उम्र 48 वर्ष। बड़ी बेटी सलोनी 18 वर्ष थी। गांधी 14 वर्ष और नंदिनी 8 वर्ष। एक बेटा अनमोल भी था, वह जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा था। तभी वहाँ मौजूद अधिकारी उससे गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराते हैं। तो मुख्यमंत्री गांव आने के बजाय सीधे उस जो अनमोल होता है, जो ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ रहा था, उसी के पास बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जाते हैं मिलने कि आखिर मामला क्या था। तो वहाँ अधिकारी जांच पड़ताल करते हैं। पूरे गांव में पीएससी तैनात कर दी जाती है। पूरे गांव को सील कर दिया जाता है। घर का एक बालक दिवेश जो बलिया में कथा सुनाने गया था, उसे ये नहीं पता होता था कि उसके घर में इतना बड़ा कांड हो गया है। जब उसे पता चलता है तो वह अपने घर आकर देखता है कि उसके घर को और पूरे गांव को पुलिस फोर्स ने घेर रखा है। अपने घर आता है तो वह रोते हुए बताता है कि उसके छोटे भाई गांधी ने ही उसे सुबह सुबह जगाया था और बोला था कि भैया आज मेरा जन्मदिन है, मुझे गिफ्ट में क्या दोगे। तो मैंने उससे कहा था कि मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो भी वहाँ पर मिलता है वो सब तुम्हें लाकर दे दूँगा और तुम खुशी खुशी अपना जन्मदिन मनाना। हाँ, उसके बाद जो अधिकारी होते हैं पाँचों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। पोस्टमार्टम के बाद आता है तो जो बड़ा बेटा दिवेश बचा रहता है वही 5 लाश का अंतिम संस्कार करता है। और उसके बाद उनकी जो सत्यप्रकाश दुबे थी, उनकी एक और बेटी थी जिसकी शादी हो चुकी थी, जिसका नाम शोभिता था, वो बच गई थी। वहीं आकर पूरी कहानी बयां करती है पिछले साल से जो सुनती आ रही थी। उसने बताया कि साल 2014 में प्रेमचंद्र यादव जो जिला पंचायत सदस्य था, वह सत्यप्रकाश दुबे व उसके भाई ज्ञान प्रकाश दुबे में फूट डालकर ज्ञान प्रकाश दुबे की 9 बीघा ज़मीन अपने नाम करा लेता है। इसी बात से प्रेमचंद्र और सत्यप्रकाश दुबे में आए दिन किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई होती रहती थी। यह बात सत्यप्रकाश दुबे ने थाने में शिकायत करवाई थी, मगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। तो इस घटना से न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश को हिला डाला कि 9 बीघा ज़मीन के लिए 6 लोगों की कत्ल हो गई। तो यह घटना सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि यह बताना है कि ज़मीन के लिए आज कितनी बड़ी बड़ी हत्याएं हो जा रही हैं।